ठीक है आपका। टाइटल्स मतलब क्या, उपाधियों का अंत। ठीक है, आर्टिकल 18। ठीक है, 18 में अपन देखेंगे आपका उपाधियों का अंत। ठीक है, कल पढ़ चुके थे कौन कौन से आर्टिकल आपका, आर्टिकल 15 और कौन सा आपका 16। ठीक है, 17 भी हो गया था। ठीक, तो कल के में कोई दिक्कत थोड़ी है, कुछ आ जाएगा समझ में। देखो घर जाके नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, घर जाके उसके ऊपर रिवीजन करो, वो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखो उपाधियों का अंत, इसमें बात कहा गया है आपका एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, आपका उपाधियों का अंत कहा गया है। तो उपाधियों के अंत में 4 क्लॉसेस हैं, 18(1), 18(2), 18(3) और 18(4). ठीक है, 4 क्लॉसेस हैं, 18(1), 18(2), 18(3) और 18(4). ठीक है, उपाधि टाइटल, भाई ये कैसे किसी व्यक्ति के समानता का आपको देखा जाएगा। हम जो पढ़ के आ रहे हैं आपका समानता का अधिकार, ये कैसे देगा आपको समानता का अधिकार, किस बेस पे दे रहा है ये। तो यहां पे समझना है कि यदि किसी को उपाधि दिया जाएगा और वो उपाधि यदि वो अपनी योग्यता से हासिल किया, ठीक है आपका, उसी के लिए आर्टिकल बनाया गया आपका 18(1). क्या लिखा है, लिखो उसमें सेना, राज्य, लेकिन आपका राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा, राज्य, सेना और राज्य, सेना और विद्या, उसको शिक्षा बोलते हैं, विद्या संबंधी सम्मान के अलावा, विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा, कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका, कि राज्य क्या नहीं करेगा आपका किसी भी व्यक्ति को। सेना, सेना में जैसे आपका क्या, आप घर के सामने लिख सकते हो लेफ्टिनेंट गवर्नर, घर के सामने लिख सकते हो आपका एडमिरल, घर के सामने लिख सकते हो कैप्टन, घर के सामने लिख सकते हो आपका, ठीक है, आपका फ्लाइंग कमांडर या फ्लाइंग स्क्वाड, ऐसा आप लिख सकते हो। शिक्षा में डॉक्टर लिख सकते हो, इंजीनियर लिख सकते हो, ठीक है, आपका शिक्षक लिख सकते हो, प्राचार्य लिख सकते हो। मतलब आप घर के सामने जब आप बोर्ड लगाते हो तो बोर्ड लगाते में क्या लगाते हो, आपका जो आपने उपाधि धारण किया है योग्यता से, चाहे वो शिक्षा में हो चाहे आपका सेना में हो, यही उपाधि को आप क्या कर सकते हो, आप घर के सामने आप बोर्ड में टांग सकते हो। और राज्य आपको ये सम्मान के लिए आपको क्या नहीं करेगा, आपको ये सम्मान आपको मिलेगा। राज्य बस आपको 2 ही सम्मान दे पाएगा, यह 2 चीज बोलेगा कि सेना और विद्या से मिलने वाले सम्मान के अलावा और आप और कन्य कोई और उपाधि क्या नहीं कर सकते, आपका प्रदान नहीं कर सकता। ये बात समझ में आएगी नहीं आई। ठीक है, क्या बोला सबसे पहले आपका राज्य क्या बोल रहा है कि राज्य, सेना और शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा और कोई भी उपाधि प्रदान, कौन सा बोल रहा है आपका आर्टिकल 1। 18(2) क्या बोल रहा है, देखो 18(2) क्या बोलेगा, 18(2) बोल रहा है कोई भी भारतीय नागरिक, लिखो 18(2) में कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है आपका, कोई भी भारतीय व्यक्ति, ठीक है, आपका
कोई भी भारतीय व्यक्ति क्या नहीं करेगा आपका, किसी भी विदेशी राज्य से या विदेशी देश से क्या नहीं करेगा, उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। सबसे बड़ा एग्जांपल है दिलीप कुमार। जानते हो आपको दिलीप कुमार एक हीरो थे आपका बॉलीवुड में। दिलीप कुमार, क्योंकि इनका वास्तविक नाम था यूसुफ खान। क्या था आपका, यूसुफ खान, ठीक है। ये आपका, ये समझ लो आपका जब 1947 बंटवारा में ये कहाँ पे आ गए आपका, भारत में आ गए, ठीक है। ये कराची या लाहौर की इनकी पैदाइश थी, बात समझ में आ रहा है आपका। तो जब दिलीप कुमार अच्छा काम किए तो पाकिस्तान के देश, पाकिस्तान की सरकार ने इन्हें निशान ए पाकिस्तान, निशान ए पाकिस्तान, मत समझ लो आपका, ये पाकिस्तान का भारत रत्न है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा तुम्हारा क्या आपका पुरस्कार है, इसको अपन बोलते हैं आपका निशान ए पाकिस्तान, या इसी को बोलते हैं निशान ए इम्तियाज, या इसको क्या बोलते हैं आपका निशान ए इम्तियाज या निशान ए पाकिस्तान। देने के लिए आपका पाकिस्तान सरकार ने किसको कहा, आपका भारत सरकार को। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि हम क्या देंगे दिलीप कुमार को, सब पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार देना चाहेंगे, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिली और इनको ये पुरस्कार क्या हुआ आपका, नहीं दिया गया, क्योंकि आर्टिकल 18(2) में क्या लिखा है, किसी भी भारतीय नागरिक को विदेशी राज्य से आपको उपाधि नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है आपका, नीचे लिख सकते हो, लिख ले उसमें आपका दिलीप कुमार को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, दिलीप कुमार को, अरे दिलीप में छोटे की मात्रा आएगा, बड़ी की मात्रा कहां से आ जाएगा। दिलीप कुमार को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए इम्तियाज, निशान ए इम्तियाज देने की घोषणा की गई थी। परंतु राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिली, परंतु राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिली। बन जाएगा, समझ में आएगा नहीं आएगा आपका। 18 तो समझ में आ जाएगा। 18 क्या बोल रहा है कि सेना और विद्या को छोड़कर राज्य किसी प्रकार का और कोई सम्मान नहीं देगा। दूसरा क्या बोल रहा है आपका, कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी नागरिक से सम्मान ग्रहण, बन जाएगा। तीसरा देखो 18(3) क्या बोलता है। 18(3) क्या बोलता है कि देखो भाई विदेशी लोग भी कहां निवास कर रहे हैं आपका, भारत में, कैसा बनकर, विदेशी राजदूत बनकर, ठीक है। कोई भी आपका विदेशी नागरिक जो भारत में किसी लाभ के पद पर कार्यरत है, मैं क्या बोला मैं, कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत में किसी लाभ के पद पर कार्यरत है, रहने वाला है विदेश का, लेकिन उसका इनकम ऑफ सोर्स कहाँ है आपका, इंडिया में। कोई कंपनी में काम करता हो या किसी लाभ के पद में काम करता हो, कोई भी काम करता हो, काम कहाँ कर रहा है आपका, इंडिया में, और उसे भी कोई पुरस्कार दिया जा रहा है किसी अन्य देश से, तो उसको राष्ट्रपति के अनुमति के बिना वो उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। यहां भारतीय की बात नहीं कर रहा है, या किसकी बात हो रहा है, विदेशी नागरिक। कोई विदेशी नागरिक भारत में किसी लाभ, लाभ मतलब क्या होता है, पैसा, पैसा कमा रहा है, किसी लाभ के पद पर कार्यरत है और वह भी किसी देश से सम्मान लेना चाहता है, तो उसे भी राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति अनुमति देगा तो ठीक, नहीं तो उसको आपका सम्मान नहीं मिलेगा। बन जाएगा। 18(3) लिखो फिर। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, ब्रैकेट में लिखना विदेशी नागरिक, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, ब्रैकेट में लिखना विदेशी नागरिक, विदेशी नागरिक राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वास के पद पर, किसी लाभ
या विश्वास, किसी लाभ या विश्वास के पद पर कार्यरत हो, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। कुल मिला के यह है कि यदि आप भारत में काम कर रहे हो और रहने वाले विदेश के हो और कोई दूसरा देश आपको कोई उपाधि देना चाहता है तो आप ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन जनरली क्या होता है, ऐसे केस में राष्ट्रपति क्या दे देता है, अनुमति दे देता है कि भाई आप तो नागरिक दूसरे हो, कोई भी उपाधि दे सकता, आप ग्रहण कर सकते हो। लेकिन इसमें लिखा गया है, लेकिन दूसरे में ऐसा लिखा नहीं गया है ना, सीधा बोला गया है कि भारतीय नागरिक विदेशी से कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। 18(3) में क्या बोल दिया गया, कोई भारत का नागरिक ना हो, आपका विदेशी नागरिक हो और भारत में किसी लाभ के पद पर कार्यरत हो, वो उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, करेगा तो राष्ट्रपति की सहमति पर। ठीक है, हाँ, उसी के देश से मिलेगा तो क्यों नहीं कर सकता, वो तो उसी का देश है ना आपका। लेकिन उसमें लिखा नहीं गया है, संविधान में ऐसा लिखा नहीं गया है, फिर भी अगर उसके देश से मिलेगा तो कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन इतना जटिल नहीं करेगा किसमें, आपका संविधान में। ठीक है, आगे बढ़े। 18(4), अब 18(2) और 18(4) को समझना थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि 18(2) में भी भारतीय नागरिक है, 18(4) में भी तुम्हारे क्या आपका भारतीय नागरिक है। ठीक है, हालांकि इसमें भारतीय और विदेशी दोनों हैं, बस ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी भारतीय नागरिक, ठीक है, जो भारत में लाभ के पद पर कार्यरत है, मैं क्या बोला, कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत में लाभ के पद पर कार्यरत है, वो विदेशी राज्यों से उपहार, उपलब्धियां ग्रहण कर सकता है, बशर्ते राष्ट्रपति की अनुमति हो। एक्चुअल में क्या है, 18(4) में हमने रखा है ब्यूरोक्रेट्स को। ब्यूरोक्रेट्स हमारे जो लोक सेवक हैं, जैसे आप आए दिन पेपर में पढ़ना, प्रधानमंत्री को जापान से ये पुरस्कार मिला, फ्रांस से ये पुरस्कार मिला, न्यूजीलैंड से ये पुरस्कार मिला, कहीं पे टोपी पहनाया गया, कहीं पे शॉल उड़ाया गया, तो वो सब क्या है, वो सब उपहार है। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं उसको, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, दो देश के भी तुम्हारा क्या होगा, आपका संबंध खराब होगा। तो 18(4) में यह बोला गया है कि भारत का नागरिक जो भारत में किसी लाभ के पद पर कार्यरत है, भारत में किसी लाभ के पद पर, उस पहले में नहीं था, दूसरे में क्या नहीं था आपका, इसमें नहीं था, इसमें साफ को बोला गया कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी आपको उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। और इसमें क्या बोल दिया गया, कोई भी भारत का नागरिक किसी लाभ के पद पर कार्यरत है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद वो आपका क्या कर सकता है, उपाधि ग्रहण कर सकता है। एग्जाम्पल लिख लेना, प्रधानमंत्री जो अन्य देशों से आपका उपाधि ग्रहण करते हैं वो 18(4) के तहत क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। बन जाएगा ये योग्यता, बन जाएगा ना। चलो लिखो उसमें, कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत में, कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत में किसी लाभ के पद पर कार्यरत है, कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत में किसी लाभ के पद पर कार्यरत है, वह विदेशी राज्यों से उपहार, विदेशी राज्यों से उपहार, भेंट, उपलब्धि, ठीक है आपका, क्या क्या बोला मैं आप लोगों को, ठीक है आपका, विदेशी राज्यों से क्या आपका उपहार, उपहार, भेंट, उपलब्धि, पद, ठीक है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।
राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना, प्रधानमंत्री इसी अनुच्छेद के द्वारा अन्य देशों से उपाधि ग्रहण करते हैं। प्रधानमंत्री इन्हीं या इसी आर्टिकल के द्वारा अन्य देशों से उपाधि ग्रहण करते हैं। बनेगा कि नहीं? ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 18(1), 18(2), 18(3), 18(4). कभी पूछेगा, देखो भारत का नागरिक दिलीप कुमार थे, लेकिन 18(4) में किसको बोला गया? आपका जो लाभ के पद पर, दिलीप कुमार लाभ के पद पर कार्य नहीं थे, वो यहाँ पर कार्य करते थे। लाभ का पद मतलब होता है संवैधानिक पद, ठीक है, या कोई आपका सरकारी कर्मचारी जो लाभ का पद कमा रहा हो। बात समझ आ रहा है ना आपका? तो दिलीप कुमार को किसमें मना किया? आपका 18(2) के तहत। और प्रधानमंत्री या हमारे विदेश मंत्री, जो भी हमारे मंत्री हैं या जो भी हमारे आपका जो यहाँ पर कार्य करते हैं, किसी कोई देश को, नागरिक को कोई सम्मान देना चाह रहा है, तो आपका राष्ट्रपति यदि हाँ बोल दे तो ले सकता है, ना बोल दे तो नहीं लेगा। कुल मिला के बात यह है, राष्ट्रपति सहमति देगा ही तो आप क्या ले सकते हो? पुरस्कार ले सकते हो। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि 1954 में शुरुआत हुई भारत रत्न की। भारत रत्न की शुरुआत हुई और पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई, जिसमें पहले आया पद्म विभूषण, फिर क्या आया आपका पद्म भूषण, और फिर क्या आया आपका पद्मश्री। 1954 में क्या शुरुआत हुआ? ये सबसे बड़े पुरस्कार हैं भाई, भारत रत्न पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार और पद्म तुम्हारे क्या आपका भूषण पुरस्कार। इन पुरस्कारों का शुभारंभ हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है आपका, तो सुप्रीम कोर्ट पर केस दायर हुआ कि इनको क्या माना जाए। ठीक है, आपका केस दायर करने वाले व्यक्ति थे आपका बालाजी राघवन। कौन थे आपका? बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघ। ये केस दायर हुआ 1996 में, कई साल के बाद। जब क्या हुआ आपका 1996 में ये केस दायर हुआ। समझ में आ रहा है आपका? तो जब ये केस दायर हुआ तो बालाजी राघवन ने कहा कि भाई इनको क्या माना जाए। भाई जब इतने बड़े बड़े पुरस्कार देश से मिल रहे हैं, और ये पुरस्कार सिंपल तो नहीं है, साधारण तो नहीं है। जब कोई व्यक्ति देश के लिए कोई अच्छा काम कर रहा है, सोशल काम, जैसे कोई खेल में मिल रहा है, किसी को साहित्य में मिल रहा है, किसी को विज्ञान में मिल रहा है, किसी को कला में मिल रहा है, किसी को संगीत में मिल रहा है, किसी को सोशल आपका क्या मिल रहा है, आपका सर्विस में, आपका सामाजिक सेवा में मिल रहा है, किसको डॉक्टरी में मिल रहा है, किसको आपका देखा जाए अच्छे लेखक में मिल रहा है। तो कोई ना कोई क्या कर रहा है, आपका देश में अच्छा काम कर रहे हैं, भाई अपना जीवन लगा देते हैं, तब क्या मिलता है इनको? आपका ये पुरस्कार मिल रहा है। और इतने बड़े पुरस्कार को यदि अपन सम्मान न समझें, ठीक है, इस पर कौन केस लगा दिया? आपका बालाजी राघवन ने, कि ये भी तुम्हारे क्या होना चाहिए, वास्तव में ये सम्मान है, सेना विद्या के साथ साथ ये भी तुम्हारे क्या आपका सम्मान है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सम्मान नहीं है, सॉरी ये उपाधि नहीं है, ये केवल क्या आपका अलंकरण है, अलंकरण। इसलिए देखना क्या आता है पेपर में, राज्य अलंकरण पुरस्कार। उपाधि आता है क्या आता है आपका? राज्य अलंकरण पुरस्कार। मतलब पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न केवल व्यक्ति को दिया गया उनके कार्यों के लिए सम्मान है, ये उपाधि नहीं है। और उपाधि नहीं है तो कोई भी व्यक्ति इसको सामने भारत रत्न सचिन तेंदुलकर या भारत रत्न लता मंगेशकर ऐसा नहीं लगा सकता, और ऐसा लगाएगा तो वो आर्टिकल 18 का क्या माना जाएगा? उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि ये तीनों के चारों सम्मान है, उपाधि नहीं। लिख लो उसमें बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघ।
बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघ, या 1996 में, ठीक है। ठीक है, और इस वाद पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत रत्न और पद्म से संबंधित सभी सम्मान, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, भारत रत्न और पद्म से पद्म से संबंधित सभी पुरस्कार बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघ कब आया आपका? 1996 में, जिसमें यह कहा गया कि भारत रत्न और पद्म से संबंधित सभी सम्मान 18(1) के अर्थों में, 18(1) पढ़े थे ना अभी, 18(1) के अर्थों में उपाधि नहीं है, केवल अलंकरण है। उपाधि नहीं है, केवल अलंकरण है। अलंकरण को बोलते हैं अपन क्या? सम्मान। ठीक है, अतः इससे पुरस्कृत व्यक्ति, अतः इससे पुरस्कृत व्यक्ति, इससे पुरस्कृत व्यक्ति अपने नाम के सामने टाइटल के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता। टाइटल मतलब क्या होता है? ठीक है, आपका सामने आपका टाइटल के रूप में क्या नहीं कर सकता? आपका प्रयोग नहीं कर सकता। ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा? ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, याद करना। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि क्या भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति, भले माइक में बोल देते हैं पद्मश्री अनुज शर्मा, पद्मश्री सुरेंद्र दुबे, ठीक है ना आपका, लेकिन ये व्यक्ति घर के सामने नहीं लिख सकता भारत रत्न क्या आपका सचिन तेंदुलकर, ऐसा नहीं लिख सकता, क्योंकि ऐसा करने से अन्य व्यक्तियों के तुम्हारा आपका समानता में क्या है? आपका प्रभाव पड़ता है। तो ये समानता के अधिकार के इसको क्या किया गया? इसको आपका एबोलिश किया गया, याद करना। इसको क्या किया? आपका अंत कर दिया गया है। ठीक है, ये सम्मान है। किसने कहा? आपका बालाजी राघवन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब तुम्हारे क्या आपका सम्मान है, उपाधि नहीं। बन जाएगा? केवल और केवल सेना और शिक्षा को छोड़कर बाकी सभी क्या आपका सम्मान माने जाएंगे, उपाधि नहीं माना जाएगा। 18(1) में बोलता है आपका कि सेना विद्या को छोड़कर राज्य कोई उपाधि ग्रहण नहीं देगा। 18(2) बोलता है कि भारत का नागरिक को विदेशी देश का नागरिक का आपका सम्मान ग्रहण नहीं करेगा। 18(3) बोलता है कि आपका भारत में रहने वाला विदेशी नागरिक भी किसी अन्य देशों से आपका सम्मान ग्रहण नहीं करेगा, उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। यदि करेगा तो राष्ट्रपति की अनुमति से करेगा। और 18(4) बोलता है कि भारत में रहने वाला कोई नागरिक, मतलब भारत में ऐसा व्यक्ति जो किसी लाभ के पद पर कार्यरत हो, किसी पद, किसी उपलब्धि, किसी तुम्हारा क्या आपका देखा जाएगा, आपका क्या लिखो उसमें, और ठीक है, आपका कोई भेंट को आपका ग्रहण नहीं करेगा, करेगा तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से करेगा। ठीक है, फिर हमने कहा कि बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघ केस आया 1996 में, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सभी के सभी केवल और केवल आपका सम्मान है, इसको उपाधि से बाहर रखा जाए। बन जाएगा? ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आपका आर्टिकल। ठीक है, पढ़ो उसको, पढ़ो एक बार।